किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? कवर्धा का सर्वांगीण विकास ही हमारा उद्देश्य है, जिसमें हमारे हमारी जो बहनें हैं, उनको अगर जमीन का अधिकार पत्र नहीं मिला, अगर पट्टा नहीं मिला है तो पट्टा दिलाना हमारा प्रथम प्राथमिकता है। पट्टा बनने के उपरांत अगर उनको आवास नहीं मिला है तो उनको आवास दिलाना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। कवर्धा की आम जनमानस का जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन मूलभूत सुविधाओं में हम और कैसा मजबूती के साथ उनको उपलब्ध करा सकते हैं, इस दिशा में हम काम करने वाले हैं। हमारी बूढ़ी माँ अगर उसको निराश्रित की जरूरत है तो निराश्रित पेंशन का उनको कार्ड बनवाना, हमारी किसी बहनों का अगर राशन कार्ड नहीं बना है तो राशन कार्ड के लिए मेहनत करना, स्वच्छता के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। इसलिए स्वच्छ सुंदर हमारा कवर्धा शहर कैसे बने, इस दिशा में हम 24 घंटा मेहनत परिश्रम करेंगे। और रहा सवाल सीसी नाली रोड, ये तो हमारी प्रथम प्राथमिकता है ही, क्योंकि ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। इसके अतिरिक्त जो बातें हैं, यहाँ कवर्धा का शिक्षा व्यवस्था और कैसे सुदृढ़ हो और कैसा मजबूती के साथ हम उसमें काम कर सकते हैं, ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे अच्छा अध्ययन करके यहाँ का नाम रोशन कर सके। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा कैसे हो ताकि यहाँ के लोगों को अच्छा सुविधा चिकित्सा मिल सके, इस दिशा में हम काम करने वाले हैं। ऐसे अनेक प्रकार के जो विषय है जो कवर्धा की जनता चाहती है, जो कवर्धा की जनता ने कल्पना कर रखा है कि हम कवर्धा को एक ऐसा भव्य नगरी बनाना चाहते हैं, दिव्य नगरी बनाना चाहते हैं, तो वो कवर्धा की आम जनता की परिकल्पना के अनुसार यहाँ के हमारे डिप्टी सीएम साहब माननीय विजय शर्मा जी के सपनों का कवर्धा बनाने का काम, हमारे सांसद जी के सपनों का कवर्धा बनाने का काम, यहाँ की जनता ने जो सपना दिखा है, यहाँ की जनता का जो सहयोग है, मार्गदर्शन लेकर के हम कवर्धा को एक भव्य और सुंदर नगरी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सभी 27 पार्षद जीत कर आएंगे और कवर्धा को एक दिव्य नगरी, भव्य नगरी के रूप में स्थापित करने का काम कवर्धा की आम जनमानस की परिकल्पना के हिसाब से हम करने वाले हैं। पार्टी ने आप पे इतना भरोसा जताया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है उनका मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में अधिकृत किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्यकर्ता कठिन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, संगठन ने जो दायित्व सौंपा उस दायित्व को 100% पूरा करके दिखाता है, ऐसे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के सामने रहता है। और जो कार्यकर्ता काम करता है, विलंब हो सकता है, देरी हो सकता है, लेकिन उसके लिए स्थान फिक्स है। इस भाव के साथ हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, समाज के लिए काम करती है और भारत की आध्यात्म और संस्कृति को बचाने के लिए काम करती है, ऐसे राजनीतिक पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी है। उसका मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मैं जो पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, पार्टी के विश्वास पर 100% हम खरा उतरेंगे। 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं। कवर्धा के एक एक घर में जाकर, एक एक मतदाताओं के पास जाकर आशीर्वाद लेने का काम मैं कर रहा हूं और हमारे सभी 27 पार्षद पूरी तन मन से, पूरी तन्मयता के साथ 24 घंटा कवर्धा की जनता से आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े हैं मैदान में। और निश्चित तौर से हमारा विजय सुनिश्चित है और पूरा प्रचंड मतों से हम जीतेंगे। इस भाव के साथ हम कवर्धा नगर की जनता से आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। जीत के बाद आपकी पहला प्राथमिकता क्या होगी? आम जनता की सेवा करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। मैं बताया ना आपको, किसी बहन का अगर घर का आवास, उसकी जमीन का अधिकार पत्र, पट्टा नहीं मिला है तो सर्वप्रथम पट्टा दिलाएंगे। पट्टा दिलाने के उपरांत उनको आवास दिलाएंगे। किसी बुजुर्ग माता का निराश्रित पेंशन नहीं मिल रहा है तो उसको पेंशन दिलाएंगे। किसी बहन जो हमारी है शादीशुदा, उनको अगर महतारी वंदन का जो पेंशन मिलना था वो अगर किसी कारण से नहीं मिल रहा है तो हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि वो बहन को 1000 रुपये हमारी जो सरकार दे रही है वो कैसे मिल जाए, इसके लिए हम काम करेंगे। नाली, सीसी, ये जिस प्रकार से स्वच्छता का विषय है तो हम कवर्धा की स्वच्छता के लिए भव्यता के साथ काम करेंगे। कवर्धा को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए यही हमारी प्रथम प्राथमिकता है।
क्या लगता है जनता का समर्थन कितना मिल रहा है? भरपूर समर्थन मिल रहा है। कवर्धा की जनता का आशीर्वाद जिस प्रकार से हमारे विधायक, कवर्धा के लाडले विधायक, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री को मिला विधानसभा चुनाव में, उसके बाद हमारे सांसद जी को जो चुनाव में जो आशीर्वाद जनता का मिला, ठीक उसी प्रकार कवर्धा की जनता भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को आशीर्वाद दे रहा है और पूरा तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए कवर्धा की जनता खड़ी है। किस लिए खड़ी है? क्योंकि 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार कवर्धा में था, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ मोहम्मद अकबर यहाँ मंत्री था, लेकिन कवर्धा में एक तो ढेला तक का विकास के नाम पर नहीं रखा, विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। 19 पार्षद कवर्धा की जनता ने चुनकर नगर पालिका में भेजा, लेकिन क्या दुर्गति हुई नगर पालिका का, कवर्धा का, ये हम सब लोग जानते हैं। 1 साल पहले उनके अध्यक्ष को पद छोड़कर भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? कमीशनखोरी के चक्कर में, भ्रष्टाचारी के चक्कर में, आपस में द्वंद्वता के चक्कर में, इसके कारण भागने का काम किया। कवर्धा की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को कवर्धा से उखाड़ फेंकने का काम कवर्धा की जनता करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी जो विकास का मॉडल लेकर आगे बढ़ती है उस पर विश्वास कवर्धा की जनता करने वाली है।